नो वन इज ट्रूली अगली। मे बी ये चीज़ आपने कभी रियलाइज भी की हो कि जब भी आप खुद को अपनी सेल्फीज में देखते हो, फिर जब भी आप खुद को शीशे में देखते हो, तब आपको ये लगता है कि यार मैं उतना भी बुरा नहीं दिखता हूं, मैं ठीक हूं। लेकिन जब भी आप खुद को किसी दूसरे इंसान की फोटो में देखते हो और आप वहां पर अपने प्रेफर्ड एंगल से फोटोज नहीं ले सकते हो, तब आपको ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो बहुत अजीब सा दिखता हूँ, मेरे अंदर तो इतनी सारी कमियां हैं, मेरी आंखें अजीब सी लगती है फोटोज में, मेरी एक आंख बंद आती है हमेशा फोटो में, मैं कभी स्माइल नहीं कर पाता, मेरी हाइट उतनी नहीं है, मेरे बाल अजीब से हैं, मेरी बॉडी ज्यादा नहीं है, मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं अपनी अपीयरेंस पे पैसा खर्च भी कर पाऊं। जो भी एक इंसान में कमी हो सकती है, वो कमियां मेरे अंदर मौजूद हैं। मेरे अंदर कोई भी एडवांटेज नहीं डाली गई है। सो वेयर डू आई इवन स्टार्ट? मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं करूं क्या? और ऐसे इंसान के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि एटलीस्ट दे कैन एक्नॉलेज कि मेरे अंदर ये सारी कमियां हैं और मेरे को पता है कि इसका पोटेंशियल सोल्यूशन क्या होगा। अगर मेरे पास बॉडी नहीं है तो हाँ, मैं बॉडी बना सकता हूँ, जिम जा सकता हूँ, मैं वहाँ पर वेट उठा सकता हूँ। मेरे को पता है कि मेरे को कैलोरी डेफिसिट में जाना है, मेरे को प्रोटीन इतना लेना है कि जितना मेरा बॉडी वेट होगा पाउंड्स में, मेरे को उसके अकॉर्डिंग उतने ही ग्राम्स प्रोटीन लेना है। मैं किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख सकता हूं। अगर मेरे को अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना है तो उसके लिए यूट्यूबर्स हैं। अगर मेरे को पैसों की नॉलेज गेन करनी है तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। अगर मेरे को कम्युनिकेट करना सीखना है तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं लोगों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ बोलना सीख सकता हूं। और जो भी मेरे अंदर कमियां हैं ओवर टाइम उनको सुधारा जा सकता है। इवन आप ये बोलो कि नहीं यार, नाक अगर किसी की टेढ़ी है या फिर उसकी आंखें अजीब सी हैं तो उसका क्या, नहीं, उसका भी सोल्यूशन होता है। आजकल लोग नोज जॉब कराते हैं, कुछ ना कुछ सर्जरीज वगैरह कराते हैं, आंखें भी ठीक हो सकती है, नाक की शेप भी ठीक हो सकती है, लिप्स की शेप भी ठीक हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये कराना है, बट देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। दैट्स माई पॉइंट। और आपको ये चीज़ पता है, आपको पता है कि आप भी, जो आपके अंदर इतनी सारी कमियां हैं, आप उन्हें इंप्रूव कर सकते हो, बट आप करते क्यों नहीं हो? ये असली क्वेश्चन है। ऐसे पॉइंट पर आपका दिमाग ये बोलता है कि यार मैं इतना पीछे हूं दूसरे लोगों से कि मैं क्यों ही कुछ स्टार्ट करूं, क्यों ही मैं कहीं पर भी मेहनत डालूं। बिकॉज अगर मैंने जिम जाकर अपनी बॉडी बनाना शुरू भी कर दिया, ठीक है, मेरी सिक्स पैक आने लग गई, मैं थोड़ा बहुत ठीक भी दिख रहा हूं, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी मनी, स्टिल मेरी हाइट कम है, स्टिल मेरे को किसी से बात करने नहीं आता, स्टिल मेरी नाक अजीब सी है, स्टिल मेरी आंखें अजीब सी हैं। मतलब अगर मैं एक चीज़ को फिक्स भी कर लूँ, मैं इतनी मेहनत भी डालूँ, फिर भी मैं इतना पीछे हूँ, तो मैं क्यों कुछ करूँ? अगर ठीक है मैं किसी से बात करना भी शुरू कर लूँ, फिर भी मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्या हो जाएगा बात करने से? तो ये इंटरनल रीजनिंग चल रही होती है एक ऐसे इंसान के दिमाग में जो बहुत पीछे होता है दूसरों से। और आप ये भी समझ सकते हो कि चाहे ये लुक्स की बात हो, चाहे एक्चुअल नॉर्मल लाइफ की बात हो, कि आप लाइफ में भी पीछे हो, तब भी आप ऐसा फील करते हो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इतनी सारी कमियां हैं मेरे में, इतनी सारी चीज़ें करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि जो भी इंसान डीमोटिवेटेड होता है उसके पास एक्चुअल में कोई सोल्यूशन नहीं होता है, फिर उसे पता नहीं होता कि वो अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाए। लेकिन रियलिटी में जो भी इंसान सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटेड होता है उसके पास अपनी हर प्रॉब्लम के पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं। उसे एग्जैक्टली पता होता है कि मेरे को अभी जिम जाना है, मेरे को अभी पढ़ाई करनी है, मेरे को अभी कोई बुक रीड करनी है, फिर मेरे को फाइनेंशियल एजुकेशन अपनी पूरी करनी है। उसे एग्जैक्टली पता है। लेकिन ऐसे इंसान की साइकोलॉजी समझ के देखो कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसका दिमाग बोलता है कि यार इतने सारे सॉल्यूशंस तेरे को पूरे करने हैं, उसके बाद तू अट्रैक्टिव बन पाएगा, या फिर इतने सारे सॉल्यूशंस पूरे करने के बाद तेरी लाइफ में कोई चेंज आएगा। तो फिर तू कहीं से भी स्टार्ट कर ले, ये वाला गोल पूरा नहीं होगा। अगर तू जिम चला जाए और थोड़ी बहुत अपनी बॉडी भी बना ले, फिर भी तेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी तेरे को लोगों से बात करने नहीं आता, फिर भी तेरी हाइट कम है, फिर भी तेरे पास जो तेरी आंखें हैं वो अजीब सी हैं, मतलब फ्लॉज तेरे अंदर फिर भी रहेंगे, तो क्यों ही कहीं से स्टार्ट करना? अगर तू बस पैसे ही कमा ले, फिर भी एक्चुअल में तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वाई? बिकॉज पैसा कमाने के बाद अगर तू किसी इंसान को अट्रैक्ट कर भी ले, तो भी वो बंदी इंस्टाग्राम पर बॉडी वाले लड़कों को देखती रहेगी, या फिर जो भी इंसान को तूने अट्रैक्ट किया वो बस तेरे पैसों के लिए तेरे पास आएगी, ना कि एक्चुअल में तेरे से प्यार करेगी। तो फिर क्यों ही ऐसा करना है? सो ऐसे इंसान का दिमाग बोलता है कि तू कुछ भी कर ले, ये प्रोसेस पूरा नहीं होने वाला, और जस्ट बिकॉज ये प्रोसेस पूरा नहीं होने वाला तो तू जो भी करेगा वो वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो ऐसा कर, एक जगह पर आराम से बैठ जाओ और अपनी एनर्जी को सेव कर। ये होता है अपनी प्रोग्रेस को डिले करना, ही ये होता है एक्सक्यूजेस बनाना, ये होता है प्रोक्रेस्टिनेट करना। बिकॉज जिस तरह के इंसान की मैं बात कर रहा हूं, यही सेम साइकोलॉजी एक क्रॉनिक ओवरथिंकिंग प्रोक्रेस्टिनेटर की होती है। उसको भी पता होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, उसको भी पता होता है कि मेरी लाइफ में बेटरमेंट कैसे आएगा, बट वो फिर भी ओवरवेल्म्ड होता है। उसके पास इतने सारे सॉल्यूशन होते हैं, वो फिर भी किसी चीज को एक्ट आउट नहीं कर पा रहा होता। सो अपनी इतनी सारी कमियों को हम टैकल कैसे करें, कैसे हम इस प्रॉब्लम के थ्रू नेविगेट करें। अपनी स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि कैसे मैं अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में आया और कैसे मैंने शुरू से लेकर खुद को अब तक बिल्ड करा है। बिकॉज मुझे याद है 9th या 10th क्लास से पहले आई वॉज बिलो एवरेज इन एवरी पॉसिबल मैट्रिक। जितनी भी आप चीज़ें मेजर कर सकते हो, मैं हर चीज़ में उसमें पीछे रहा हूँगा। जैसे अगर हम हाइट की बात करें, शक्ल की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें, किसी भी चीज़ में आप बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंस कैसा था सौरभ का, बात कैसे करता था, दिखता कैसा था, हर चीज़ में मैं बोलूँगा आई वॉज अ लूजर।
आई वॉज बिलो एवरेज इन एवरीथिंग। बट 9th या 10th के अराउंड मेरे ट्यूशन में एक लड़की आई और वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती थी। बट वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो मेरी लीग के बहुत ज़्यादा बाहर थी। मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता हूँ, वो अच्छी दिखती है। मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा, मैं मतलब गोरा नहीं हूँ, बट वो एकदम गोरी चिट्टी है। और वो दूसरे लोगों के बीच में पॉपुलर है। मतलब मेरे को देख के कोई ये भी नहीं बोल सकता था कि मैं सौरभ के साथ एसोसिएट करना चाहूँगा, मैं सौरभ के साथ दोस्ती करना चाहूँगा। कोई भी ऐसा नहीं बोलता था, बिकॉज आई वॉज अ नो बडी। बट धीरे धीरे मैंने उसको हिंट्स देना शुरू किया कि आई लाइक यू, या फिर मैं दोस्तों के थ्रू बताता था उसे कि यार इसको जाके कुछ बोलो, कुछ भी ऐसा बताओ कि इसका इंटरेस्ट मेरे में डेवलप हो। तो ओवर टाइम उसने भी खुद को कन्विंस कर लिया कि यार बंदा परसिस्टेंट है, बंदा कंटिन्यूसली एफर्ट डाले जा रहा है। और जहाँ पर भी ये चीज़ प्रॉमिसिंग दिखती है काफ़ी, हम इन्वेस्ट करके देखते हैं वहाँ पे। आपको ये चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इवन व्हेन यू आर अ नोबडी, इवन व्हेन यू आर अ लूजर, इवन व्हेन यू आर नथिंग, तब भी अगर आप बस एक वर्च्यू दिखा सको कि मैं वो इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, फिर मैं वो इंसान हूँ जो सच बोलता है, फिर मैं वो इंसान हूँ जो कंसिस्टेंटली एफर्ट डालता है तुम्हारे अंदर, तो ये चीज़ भी दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार कुछ अच्छा है इस इंसान के अंदर। इवन व्हेन यू आर नथिंग, तब भी आप कुछ दिखा सकते हो, तब भी आप अपना रैपोर्ट बिल्ड कर सकते हो। और ये चीज़ दूसरों को ऐसी लगती है कि यार मे बी मैं वो पहला इंसान हूं जिसने इस हीरे को पकड़ा है, जिसने पहली बार देखा है कि यहां पर कुछ शाइन कर रहा है। ये चीज़ हमारे अंदर होती है कि हम हमेशा दूसरे लोगों को चांसेस देते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉमिसिंग चीज़ लगती है ना कि यार मे बी इसमें कुछ है, मे बी इसमें कुछ मैंने ऐसा देखा है जो दूसरे लोगों ने देखा है, हम ऐसे इंसान को चांसेस देते हैं। तो जब हम रिलेशनशिप में आए, उसके बाद ऑब्वियसली मेरी ईगो को थोड़ा बूस्ट मिला, मेरी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट मिला, मेरी कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिला, और जो मेरी आइडेंटिटी थी कि मैं ऐसा इंसान हूं, वो चेंज हो गया। बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट विन, मैं पहली बार जीता था। उसके बाद जब भी आप ऑब्वियसली एक खूबसूरत लड़की के साथ होते हो, तब बहुत सारे लड़के उसको छीनना चाहते हैं। उस टाइम पर मेरे को ये लगा कि मेरे को अपनी बॉडी बनानी चाहिए, और घर में भी मेरी बहन और मेरे पापा बोलते थे कि जिम जा। तो मैंने जिम जाना शुरू किया, एंड विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स मैंने अपनी बॉडी बनाई, एंड दैट वॉज माई सेकंड विन। बॉडी बनाने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, दैट वॉज माई थर्ड विन। माइंडसेट चेंज होने के बाद जिस तरीके से मैं बोलता था, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, वो चेंज होने लगे, फोर्थ एंड फिफ्थ विन। इस तरीके से जब आप एक बार जीतते हो, तब आपको लगता है कि यार ये कैसे हुआ। मैं तो सोचता था कि मैं ये चीज़ कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज मैं वो बंदा हुई नहीं जो जीतता है। बट एक जीत के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको स्वाद मिलता है कि जीत होती कैसी है, और आपको फिर से वो चाहिए होती है। और ये जो हमारे अंदर चाह होती है जीतने की, इसका रूट कॉज हमेशा फियर, इनसिक्योरिटी, ट्रॉमा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, तभी आप उस चीज़ की अबंडेंस क्रिएट करने भागते हो। अगर किसी इंसान के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, अगर उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बॉडी बनाने में, खुद को अच्छा दिखाने में, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में, या फिर पैसा कमाने में, इट्स अ गारंटी कि उसका फियर और इनसिक्योरिटी भी उसी चीज़ से जुड़ी हुई है। इवन अगर कोई इंसान शुरू से बहुत ज़्यादा अमीर था, और आप ये बोलो कि यार ये तो एक अमीर घर में पैदा हुआ था, इसको क्यों कोई फियर या इनसिक्योरिटी होगी पैसों को लेकर, तो क्यों ये इतने ज़्यादा बिजनेसेस को बिल्ड करे जा रहा है, क्यों ये एक्सेस में पैसा जनरेट करे जा रहा है। ऐसे इंसान की भी अगर आप जनरेशन पीछे जाके देखो कि इसके बाप ने क्या एक्सपीरियंस किया, इसके दादा ने, इसके परदादा ने क्या एक्सपीरियंस किया, तो एक पॉइंट पर आप ये पाओगे कि कोई ना कोई उसकी फैमिली में ऐसा था जिसके अंदर पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा फियर और इनसिक्योरिटी थी, और उन्होंने उस फियर और इनसिक्योरिटी को यूज़ किया फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करने के लिए, और फिर वही फाइनेंशियल नॉलेज और पैसा बनाने की अंडरस्टैंडिंग पास डाउन होती चली गई जनरेशन बाय जनरेशन। बट जो अनकॉमन सक्सेस का हमेशा रूट होता है, वो होता है हमेशा इनसिक्योरिटी और फियर। इसी वजह से अगर आपको इस पॉइंट पर ये लग रहा है कि यार मेरे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड हूँ, अंडरस्टैंड दैट जो भी आपके अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है, आपको उसको यूज़ करना है। जो चीज़ आपको दूसरे इंसानों से डिफरेंट बना सकती है, वो यही है कि आपने उन इनसिक्योरिटीज़ को दबाया नहीं, आपने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, आप एक जगह पर खाली हाथ रख के बैठ नहीं गए कि हाँ यार मैं तो ओवरवेल्म्ड हूँ, मेरे पास इतनी सारी कमियां दे दी गई हैं, मैं क्या करूँ। नो, यू आर यूजिंग दैट फियर और इनसिक्योरिटी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। आपने उस चीज को फ्यूल बना दिया अपना। आप ये चीज समझ चुके हो कि अगर आप एक जीरो भी हो, अगर आप एक नथिंग भी हो, तब भी आप अपना मोमेंटम बनाना शुरू कर सकते हो। और जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना डीमोटिवेटेड हूं, मैं कोई भी काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, वो इसलिए ही है बिकॉज आप इतने सारे काम, इतनी सारी प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। दैट्स वाई अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे हूं और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं और मैं कोई भी काम कर नहीं पा रहा हूं, स्टार्ट विद मेकिंग अ प्लान। डिसाइड करो कि अगले इतने महीने के लिए या फिर इतने टाइम फ्रेम के लिए मैं अपनी लाइफ के इस एरिया को अपना प्रायोरिटी बनाना चाहता हूं और मैंने अपनी बस बॉडी बनानी है या फिर अपने फाइनेंसेस को ठीक करना है। पिक वन गोल एंड डू वन थिंग एट वन टाइम। ये एक्चुअल रेसिपी है आपकी। ये मत देखो कि हाँ ठीक है वही सारी टेक्निक्स हैं अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की, उनको अप्लाई करना सीखो। ये होती है मेटा अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को समझ आ गया कि सॉल्यूशन ये है, बट उस सॉल्यूशन को मैं अप्लाई कैसे करूं।
तो ये तरीका होता है उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करने का।